किसी इंसान को ये लगता है कि ये मेरी जमीन है, ये मेरा फ्लैट है, ये मेरा घर है, ये सब इस पृथ्वी का है और इसी पृथ्वी पे रह जाना है। हम क्या करने आए? भोग करने, कर्म करने, अपने पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करने। हम भ्रमित हो गए, हम भूत के रूप में एक पेड़ पे लटके हुए हैं। अब भगवान से रोज मिन्नत कर रहे हैं, भगवान हमें एक शरीर दे दो। भगवान कहते नहीं, तूने बहुत पाप किए, वहीं टंगे रहो। हम फिर अगले महीने, फिर अगले साल करते करते 15 साल, 25 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल हो गए, लेकिन हम पेड़ पे ही लटके हुए हैं। अब भगवान को भी तरस आ गया, तो भगवान ने कहा देख, पिछले जन्म में तूने बहुत पाप किए, इस जन्म में थोड़ी सी टेक केयर करनी है और इन पापों का भी प्रायश्चित करके आना है, क्योंकि भगवान इंसान के ही माध्यम से इंसान के पापों को दूर करने की कोशिश करता है। आज के समय पे भगवान कौन है और शैतान कौन है? इंसान ही इंसान के लिए भगवान है और इंसान ही इंसान के लिए, जो समय पे काम आ जाए वो भगवान है और जो समय पे हमारे लिए सबसे मुसीबत बन जाए वो शैतान है। इंसान ही तो इंसान को मार रहा है। तो अब भगवान को तरस आया, भगवान ने मनुष्य का जन्म दे दिया, हम पैदा हुए, पाल पोस के हमें बड़ा किया गया, हमारी एजुकेशन कंप्लीट हुई, हमारी जॉब लग गई, फिर अब बढ़िया एक सुंदर सी लड़की से शादी हो गई, अब बच्चे हो गए, अब हमारे मन में कि एक घर खरीद लें, फिर एक गाड़ी खरीद लें, फिर मुझे बच्चे के लिए और प्रॉपर्टियाँ बनानी है, मुझे अपनी वाइफ के लिए ये करना है, मुझे अपने, अब ये एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है। हम दान पुण्य कुछ कर नहीं रहे, हम अच्छे आचरण, माता पिता अपने गाँव में रह रहे हैं, परिवार के लोग मुसीबत में, पर हम किसी के काम। अब फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे लिए बेटा बेटी और वाइफ है, माँ बाप सेकंड प्रायोरिटी हो गए, भाई बहन ये थर्ड प्रायोरिटी हो गए, बट हम उन पे भी जा नहीं रहे। अब हमने प्रॉपर्टी तो बना ली, बहुत सारी बना ली, लेकिन इनका सुख भोगा ही नहीं। एक्सीडेंटों में कितनी मृत्यु होती है, कितनी बीमारियों से कितनी मृत्यु होती है, ये सुख कैसे मिलता है? मैं सिर्फ अपने दोस्तों को यही समझाना चाहता हूँ कि हर पल सिर्फ हमारे कर्म काम आते हैं। एक पिता ने 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई और अपने बेटे की बढ़िया शादी करी, शादी के बाद पिता की डेथ हो गई। अब बेटे के पास कितनी प्रॉपर्टी? 10,000 करोड़ की। अब कुछ दिन बाद बेटे भी यमराज के, वो खुद भी यमराज के कोलू में पिसे हुए थे, वहीं बेटे को, अरे तू यहाँ कैसे? तो उसने कहा जिस लड़की से आपने शादी करी थी ना, उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मार दिया मुझे। अब ये प्रॉपर्टी का सुख कौन भोग रहा है? हमें पता ही नहीं। तो आज हमारे पास जो है, कल को हम उसका सुख भोगेंगे नहीं भोगेंगे, बच्चे भोगेंगे नहीं भोगेंगे, ये कौन डिसाइड करता है? आपके अच्छे कर्म होंगे तो जरूर डिसाइड होगा, अच्छे कर्म नहीं होंगे तो कभी भी आप और आपके बच्चे नहीं भोगेंगे। सर, जैसे ग्रह की बात हो रही है तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, कुंडली के अंदर पाप ग्रह क्या होते हैं, इन्हें कैसे पहचानें? देखो, हाँ, ये भी अच्छा सवाल है, क्योंकि शुभ ग्रह भी हैं, पाप ग्रह भी हैं और क्रूर ग्रह भी हैं। पहले हम दो इजी पार्ट में समझाता हूँ कि चंद्रमा, सूर्य, बुध को भी एक साइड रखते हैं। चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति और मंगल, ये शुभ ग्रह हैं। शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये पाप ग्रह हैं। शुभ ग्रह और पाप ग्रह। बुध न्यूट्रल है। बुध क्या है? लिक्विडिटी है, कैश। अब बुध पावर जिसके पास होती है वहीं चला जाता है। वो देखता है क्रूर ग्रह बलशाली है, वो क्रूर ग्रहों की तरफ चला जाता है। आज जिसके पास गद्दी होगी, सीट होगी, आज कोई डीएम बन जाए, आज कोई मिनिस्टर बन जाए, आज कोई जज बन जाए, तो मरकरी वहीं चला, क्योंकि उन्हीं के पास पैसा होता है। फैक्ट्री लग जाए, उन्हीं के पास पैसा होता है, मरकरी वहीं चला जाता है। जिसके पास सीट नहीं है, जिसके पास पावर नहीं है, जिसके पास गद्दी नहीं है, मरकरी वहाँ कभी नहीं रहता। तो बुध नपुंसक ग्रह है, लेकिन मस्त बुद्धि है। ज्ञान तो बृहस्पति, लेकिन बुद्धि है हमारी, तीक्ष्ण बुद्धि, वहीं जाता है जहां पे पावर होती है। तो ये दोनों ग्रह आपस में एक राजनीति है। अब इनमें जो राहु और केतु हैं, इनको पाप ग्रहों की संज्ञा भी दी गई है। शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन बहुत शुभता भी देते हैं। सूर्य और मंगल ये क्रूर ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। शनि, सूर्य और मंगल ये क्रूर ग्रहों की श्रेणी में भी आते हैं। चंद्रमा, बुध और बृहस्पति ये शुभ ग्रहों की श्रेणी में, ये हमेशा हर रूप में ये शुभ है। तो ऐसा नहीं है कि शुभ और अशुभ नहीं है, अच्छे ग्रह और बुरे ग्रह, लेकिन सब आपकी कुंडली के किसी न किसी भाव में है। इन भावों में स्थान से पता चलता है कि हमारे जन्म का उद्देश्य क्या है। आपकी कुंडली में कौन से ग्रह कहां पर बैठे, हर ग्रह हर भाव में अच्छा नहीं होता।
ऐसे ही हर ग्रह हर भाव में खराब भी नहीं होता। तो जो जन्म के साथ ये पोजीशंस मिलती हैं, ये हमारे कर्म डिसाइड करते हैं कि अच्छे कर्म हैं तो अच्छी ग्रह स्थिति अच्छे घर में पैदा हो जाते हैं, अच्छे कर्म नहीं हैं तो खराब ग्रह स्थिति ऐसे ही फुटपाथ पे भी कई बार हमारा जन्म हो जाता है। सब आपके कर्म डिसाइड करते हैं। बिल्कुल इसका कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं।